करेंगे हम। हालेलुया। ये अच्छे समय के लिए हालेलुया। इस सुबह के समय में प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो हमें मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है दुनिया के हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी सब प्रभु को स्तुति कर कर फिर अपने कामों में जाते हैं करके। हालेलुया। परंतु प्रभु ने हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया हमें कोई जानवर के रूप में नहीं, हमें कोई पक्षी के रूप में नहीं, परंतु अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। मैं जैसा हूँ वैसा तुम रहोगे, ऐसा कहा प्रभु ने। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में कहते समय कहता है तुम मेरे से भी बड़े बड़े आश्चर्य कामों के करोगे करके। हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार हमारा प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसा एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण देकर बड़ी ऊंची स्थिति में रखना पसंद करते हैं, वैसे ही हमारा प्रभु हालेलुया हमें हमेशा ऊंचाई में रखना पसंद करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है हमें दरिद्रता से उठाने के लिए, हालेलुया हमें गंदगी से उठाने के लिए प्रभु इसीलिए नीचे आया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने आदम को इसीलिए बनाया ताकि दुनिया के ऊपर वो राज कर सके। हालेलुया। प्रभु के हर एक सृष्टि के ऊपर हुकूमत कर सके। हालेलुया हालेलुया। पर आदम ने उस बातों को खोने के वजह से हालेलुया यीशु मसीह स्वयं उतर कर आकर हालेलुया वो अधिकार को फिर से हमें दे दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है यदि तू शेर के ऊपर चल के जाएगा, हालेलुया, या जो भयंकर सांपों के बीच में से तो गुजरेगा, वो तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु ने वो अधिकार हमें दे दिया है। हालेलुया। शैतान को कुचलने का अधिकार, हालेलुया, हमारे पापों के ऊपर हमें अधिकार दे दिया है। हालेलुया। हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी, हालेलुया, हमारे उधारी के ऊपर हमें अधिकार दिया है, श्रापों के ऊपर अधिकार। हालेलुया 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 हालेलुया। उस अधिकार को देने के लिए हालेलुया यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा। हालेलुया। हमारा जो अधिकार पाने का जो बीच में विरोध, जो पाप था, उसको मिटाने के लिए हालेलुया यीशु को अपने आप को देना पड़ा। हालेलुया। यीशु वो सब कुछ हमारे लिए किया है। हालेलुया। ताकि हम आनंदित मना सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे माता पिता अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, हालेलुया, वैसे उससे अधिक प्रभु हमारा देखभाल करता है। हालेलुया। ये 2 साल के पहले की परिस्थिति में कितने लोग इस दुनिया से निकल गए। हालेलुया। परंतु आज इस जगह में प्रभु ने हमें खड़ा किया है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह, ये उसकी सुरक्षा नहीं तो और कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पंखों तले मुझे छुपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझे छुपा कर संभालता रहेगा। उससे का वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उससे का वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है।
जीतने का अधिकार मुझे को है। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझे को है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में आनंद लाने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया, उसको हम कितना भी धन्यवाद करेंगे वो कम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया, उसने हमें कीचड़ से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया। हालेलुया, तुच्छ माने हुए लोगों को हालेलुया प्रभु ने ऊंचे में ला दिया। हालेलुया, दाऊद के बारे में जब हम वचन में देखते हैं हालेलुया, अपने घरों से वो दुत्कारा गया है, अपनी परिस्थिति से, अपने जो उनके भाइयों के बीच में उन्हें वो गिने नहीं है। हालेलुया, उसको जो है भेड़ चराने के लिए उनके घर वालों ने छोड़ दिया। हालेलुया, परंतु प्रभु वैसे लोगों से ही प्रेम करता है। हालेलुया, आज हमारे परिवार वाले या हमारे रिश्तेदार या हमारे आजू बाजू या हम काम करने के परिस्थिति में कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो, कोई हमें छोटा समझता, कोई हमें तुच्छ मानता है, पर आप याद रखिए यीशु हालेलुया जो आपके लिए अपने लहू को दिया है वो आपके ऊंचे स्थान में रखता है। हालेलुया, क्योंकि उसीलिए वो इस दुनिया में आया है। हालेलुया, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, बोझ से दबे हुए को ऊंचे स्थान में लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हमें यीशु के संग रहना है। हालेलुया, हम हमेशा याद रखना यीशु हमेशा मेरे साथ है करके। हालेलुया, प्रभु जी अय्यूब की यूसुफ की परिस्थिति कैसे ही क्यों न हो, उसके साथ यीशु था। हालेलुया, उसीलिए वो गुलाम में था तो भी वो जहाँ पर गया वहाँ पे आशीष था, वो बंदी गृह में था वहाँ पर भी उसको आशीष मिला। हालेलुया, परमेश्वर ने उस गुलामी के अंदर से, उस बंदी गृह से उसको निकाल कर वो मिस्रियों का राजा के रूप में बैठा दिया। हालेलुया, उसने इजराइल के परिवारों को भोजन खिलाया। हालेलुया, जो आज हमें तुच्छ मानते हैं। हालेलुया, प्रभु हमारे द्वारा बड़े आश्चर्य काम करने वाला है। हालेलुया, वही यीशु मसीह है। हालेलुया, जो लोग समझते हैं मैं हार चुका हूँ। हालेलुया, प्रभु हमें जिताने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, जो समझते हैं ये कुछ काम का नहीं होगा करके। हालेलुया, प्रभु आपके द्वारा आश्चर्य कामों को करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, उतना सामर्थ्य परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, कितना हम सौभाग्य है। हालेलुया, हमारा परिस्थिति केवल यीशु ही बदल सकता है। हालेलुया, हमारा आज की कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, यीशु से सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, उसीलिए यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी पाप से मुक्त नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जब हमारा पाप हमारे अंदर से निकल जाता है, अंधकार जब हमसे दूर हो जाती है, तो अपने आप परमेश्वर का आत्मा हमें भर देता है। हालेलुया, फिर हम जो भी करते हैं परमेश्वर सफल करता है। हालेलुया, புழுதியிலிருந்து தூக்கிடுவார், குப்பையிலிருந்து உயர்த்திடுவார், புழுதியிலிருந்து தூக்கிடுவார், குப்பையிலிருந்து உயர்த்திடுவார். பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்வார். பிரபு
सोचता है कि यीशु ही मेरा सब कुछ है, हालेलुया, तो यीशु उसे कभी नहीं छोड़ता है, हालेलुया। बहुत समय में हम दूसरे व्यक्तियों के भरोसे में रह जाते हैं, प्रभु को हम छोड़ देते हैं, हालेलुया। और यीशु अगर हम उसे नहीं बुलाएंगे वो नहीं आ सकता है, हालेलुया। यीशु हमेशा तैयार रहता है, वचन में ऐसे लिखा है, उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है। कब मेरा लड़का मुझे बुलाएगा मैं उसको जाकर मदद करूं, कब वो मुझे बुलाएगा मैं उसके साथ रहूं करके, हालेलुया। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों से बात करने के लिए तड़पते हैं, वैसे प्रभु यीशु जो हमें छुड़ाने वाला, हालेलुया, वो हमारे साथ रहना पसंद करता है, हालेलुया। हम प्रेरित प्रकार शुरुआत में उत्पत्ति में देखते हैं, हालेलुया, आदम से प्रभु बातें करने के लिए तरसता था, हालेलुया। इसलिए उसने आदम को बनाया ताकि उससे बातें कर सके, हालेलुया, उसको आनंद में रख सके, हालेलुया, हालेलुया। पर शैतान ने उसको प्रभु से अलग कर दिया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भूला नहीं है, हालेलुया। उसने बलि के द्वारा, हालेलुया, प्रभु इस्राएलियों के निकट आना शुरू कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। और एक महाबलि के रूप में यीशु मसीह जब उतरा, हालेलुया, जो प्रभु और इंसानों की दूरी को प्रभु ने मिटा डाला, हालेलुया। यीशु का लहू, हालेलुया, हमें जो है पवित्र स्थान में लाकर खड़ा कर दिया, हालेलुया। यीशु का लहू हमें प्रभु के निकट लाकर खड़ा कर दिया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें जो है प्रभु से बातें करने का मौका दे दिया, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु को, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका लहू गिरने के वजह से, हालेलुया, आज हम यहाँ पर है, हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे लिए मारा नहीं जाता, हालेलुया, हम हमारे पापों में ही मर जाते, ऐसा वचन कहता है, हालेलुया। परंतु यीशु आया इसलिए हम यहाँ पर आ गए, हालेलुया। यीशु आने के वजह से हमारे अंदर एक नया उत्साह प्रकट हो गया, हालेलुया। हमारे जीने का मकसद शुरू हो गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। उसके लहू के लिए हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, हालेलुया, हमें और परमेश्वर को मिलाने के लिए जो दूरी था वो सब को यीशु ने मिटा दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने अनमोल लहू से तूने आज़ाद किया हमको, अपने अनमोल लहू से तूने आज़ाद किया हमको, राजा के रूप में लेवी के दल में चुन लिया अपने लिए, राजा के
होसन्ना और प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। मेरा प्रेमी यीशु जी, मेरा प्रेमी यीशु जी। பரிசுத்தரே நன்றி சொல்லுகிறோம். पवित्र प्रभु धन्यवाद, உம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்காய் நன்றி आपके சொல்லுகிறோம். वाग्दानों के लिए धन्यवाद உம்முடைய कहते हैं, பிரசன்னத்துக்காக நன்றி आपकी சொல்லுகிறோம். प्रशंसा के लिए உம்முடைய धन्यवाद। பிள்ளைகளாக எங்கள் மேல் நீர் நோக்கமாக இருப்பதற்காய் आपके ஸ்தோத்திரம். बच्चे आप हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, इसलिए धन्यवाद। மனதார நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். पूरे मन से हम आपको धन्यवाद இந்த कहते கால हैं। வேளையிலே உம்முடைய ஆராதனையில உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு இருந்து எங்களை போதித்து நடத்துகிறவரே इस ஸ்தோத்திரம். सुबह के समय में आपके समूह में प्रभु आपकी प्रशंसा में हमें रहकर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। இந்த காலையில் எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். सुबह के समय में नम्रता से आपके पैरों तले अर्पण करते என்னுடைய हैं। துதி ஸ்தோத்திரத்தை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ளும். हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार कीजिएगा। இயேசுவுடைய நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। உட்காரும். தொழுது கொள்ளலாம். தெய்வத்தை பாதுகாக மத்தேயு 19வது அதிகாரம் हमारे ध्यान के लिए मत्ती का 19वां अध्याय 13வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளின் மேல் அவர் கைகளை வைத்து ஜெபம் பண்ணும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். கொண்டு வந்தவர்களை சீஷர்கள் அதட்டினார்கள். तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। வேதாகமத்தில் நடந்த ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். और कलाम के अंदर जो बातें हुई है उसके बारे में इस कलाम में लिखा हुआ है। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் கூட சிறு பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய ஊழியருடைய கரங்களில் கொடுத்து ஜெபித்தார்கள். और छोटे बच्चों को भी प्रभु के हाथ में उस पुराने नियम में उसे दिया जाता था பலி செலுத்தினாங்க. और बलि चढ़ाया जाता था, காரணம் வேதத்தினுடைய நியாயப்பிரமாணத்திலே கர்த்தர் எழுதியிருக்கிறார். क्योंकि व्यवस्था में वहां पर व्यवस्था में प्रभु ने इस बात के बारे में लिखा है। பிள்ளைகளை தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து பலி செலுத்தி அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். और प्रभु को उस याजक के पास में देना है और उसके कारण बलि चढ़ाना है और उसको प्रभु के पास अर्पण करना है। ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல பாருங்க ஒரு பெரிய அதிசயமான காரியத்தை பிள்ளைகள் செய்திருக்கிறார். लेकिन नए नियम के अंदर एक अद्भुत कार्य को यहाँ पर बालकों ने किया है। ஆண்டவருடைய ஊழிய காலத்துல நிறைய பிள்ளைகளை என்னுடைய தாய் தகப்பன்மார் கொண்டு கொடுத்திருக்காங்க. और बहुत सारे बच्चों को उठाकर अपने माता पिता यीशु के पास लेकर गए हैं। நாம் பார்க்கலாம் நிறைய பலவீனப்பட்டவங்க வியாதி உள்ளவங்க தான் ஆண்டவர் பக்கத்துல கொண்டு வச்சாங்க. हम देख सकते हैं कलाम में जो बहुत बीमार थे और जिनके शरीर में कुछ कमी थी उन्हीं लोगों को यीशु के पास लेकर जाया जाता था। பலவீனம் உள்ளவர்களை தான் கொண்டு ஜெபம் பண்ணும்படி தொடும்படி சொன்னாங்க. और जो कमजोर लोग हैं उनके वो यीशु के पास लेके जाते थे और उसे छूने के लिए कहते थे। ஆனா अनेक தாய்மார்கள் விசேஷமாக அவருடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் தொடும்படி கொண்டு போயிருக்காங்க. और बहुत सारे जगह पर बच्चों को उठाकर प्रभु के पास लेके गए और प्रभु को कहा कि इन बच्चों के ऊपर हाथ रख। ஆகவேதான் சீசர்ல வேண்டாம் அந்த பிள்ளைகளை இப்ப கொண்டு வராதுங்க அப்படிங்காங்க. और चेलों ने कहा नहीं इन बच्चों को अभी मत ले आओ, ஆனா இயேசு அதை அதட்டினார். लेकिन यीशु ने उन चेलों को डांटा। சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்துல வரணும் அப்படிங்கிறாரு. बालकों को मेरे पास आने दो करके कहा அவர்களை தடை செய்யக்கூடாது. और उन्हें मना न करो, அவர்களை போல இருந்தாதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும். क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही उनका है। அதாவது கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்குள்ளேயே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். मसीहा के मार्ग में हम आ सकते हैं करके लिखा தேவன் है। அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை தொட்டு ஆசீர்வதித்து அணைத்து கொண்டார். और प्रभु ऐसे आशीष के कार्य को उन बच्चों को देकर उन्हें अपने साथ में ले लिया है। எதனால நாம் சிறு பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய பாதத்தில் கொண்டு வருகிறோம்? किस लिए हम प्रभु के सामने बच्चों को ले आते हैं? ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करेंगे। பரிசுத்தமும் இரக்கம் நிறைந்தவரே ஸ்தோத்திரம். पवित्र और अनुग्रह से भरा हुआ உம்முடைய प्रभु, வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண எங்களுக்கு உதவி செய்யும். आपके कलाम की गहराई को समझने के लिए मदद कीजिए। அநேகர் தங்களுடைய குழந்தைகளை உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். बहुतों ने अपने बच्चों को प्रभु तेरे पास ले आए அவர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் தொட்டு ஆசீர்வதித்தார். और उन सारे लोगों को प्रभु ने छूकर आशीष की அப்படியே சிறு பிள்ளைகளைப் போல மாற வேண்டும் என்று சொன்னீர். और वैसे ही बालकों के समान बदलने के लिए कहा। இந்த காலை வேளையில நாங்கள் ஆசீர்வதித்த இந்த பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கை
தேவனுடைய நாமத்தினால் வளர்ந்து பெருகட்டும். प्रभु इस सुबह के समय में इस बच्चों को जो हम आशीष करते हैं, प्रभु आपके ज्ञान में बढ़े இன்னும் நாங்கள் வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காண எங்களுக்கு உதவி செய்யும். और कलाम की गहराई को जानने के लिए मदद இயேசு कीजिए। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் கூட पुराने नियम के अंदर ஆண்டவருடைய கட்டளை ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் தெய்வ சமூகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். और पुराने नियम में हर एक बच्चे को प्रभु के समूह में लेकर आना है। இஸ்ரவேல் தேசத்துல அவங்க குடியேறதுக்கு முந்தி எகிப்துல இருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். और इजराइल देश में वो आने के पहले जब मिस्र से निकले तब प्रभु ने एक बात को कहा। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்துல அடிமையாக இருக்கும்போது और इजराइल देश के लोग जब मिस्र में गुलामी में थे, அங்க நிறைய அற்புதத்தினாலும் அடையாளத்தினாலும் தன்னுடைய ஜனத்தை அவர் காப்பாற்றினார். और वहां पर बहुत सारे जो बीमारियों के बीच में से अपने लोगों को प्रभु बचा के रखा। கடைசி ஒரு தண்டனை வருகிறது. आखिर में एक दंड आता है அநேக முதற் பேரான பிள்ளைகள் அழிக்கப்படுகிறது. और वहां पर बहुत सारे पहलौटे जो बच्चे थे वो वहां पर मर गए மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாம் முதல் பிறந்ததெல்லாம் அழியுது. और वहां पर मिस्र के अंदर सारे पहले जन्मे हुए पक्षी पशु सब कुछ मरने लगे। வேத வார்த்தையில் பார்க்கும்போது அரசர் மாளிகையிலிருந்து ஒரு சாதாரண வேலை செய்கிற எல்லா வீட்டிலேயுமே முதல் பலன் அளிக்கப்பட்டது. और उस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मिस्र के अंदर जो राजा के घर से लेकर एक छोटे नौकर के तक हर एक के घर पर पहलौटा मारा गया। யார் காப்பாற்றப்பட்டது அப்படின்னா कौन वहां पर बचाया गया? யாருடைய வீட்டுல ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தம் பூசப்பட்டதோ அந்த வீட்டில் உள்ள குழந்தைகள் மட்டுமே காக்கப்பட்டார்கள். और जिस घर पर उस मेमने का लहू लगाया गया था उस घर के अंदर के बच्चे बचाए गए। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன் அடையாளமாக ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்பட்டது. और यीशु मसीह का एक चिन्ह के रूप में वहां पर मेमने का लहू लगाया गया। மோசே மூலமாக அன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு. और वो मूसा के द्वारा उन दिनों में दिया गया एक सुरक्षा அந்த है। பாதுகாப்புக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் और இருந்தது. उस सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। குழந்தைகள் மட்டுமல்ல ஜனங்களும் காக்கப்பட்டார்கள். और वहां पर केवल जो लोग ही नहीं बल्कि वहां पर पशु पक्षी नहीं बल्कि लोग भी बचाए गए। மிருகங்களும் காப்பாற்றப்பட்டது. बहुत सारे पशु पक्षी भी बचाए गए। இஸ்ரவேலுக்கும் எகிப்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை கர்த்தர் காண்பித்தார். इजरायलियों का और मिस्रियों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। ஒரு பெரிய माற்றம். एक बहुत बड़ा बदलावट थी। இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு பெரிய சந்தோஷப்பட்டார்கள். इजरायलियों के जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी हुई। ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்துக்குள்ளாக அவ்வளவு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு. मेमने के लहू के ऊपर इतना बड़ा सुरक्षा அதை அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். और उन लोगों ने उससे अनुभव किया। கர்த்தர் உடனே ஒரு காரியத்தை प्रभु சொல்கிறார். ने तुरंत एक बात को कहा। யாத்ராகமம் 13வது அதிகாரம் निर्गमन का 13वां अध्याय 2வது வசனம். दूसरा वचन। யாத்ராகமம் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் மனிதரிலும் மிருக ஜீவன்களிலும் கற்பம் திறந்து பிறக்கும் முதற் பேர் அனைத்தையும் எனக்கு பரிசுத்தப்படுத்து, அது என்னுடையது என்றார். क्या मनुष्य क्या पशु को इस्राएलियों में जितने अपने अपने माँ के जेठ हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वो मेरे ही है। முதற் பிறந்த அத்தனையுமே பரிசுத்தமானது. அது கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும். और जो पहला जन्म लिया है वो सब पवित्र है और परमेश्वर का है करके कहा है। யாத்ராகமத்துல நிறைய இடத்துல கர்த்தர் சொல்லுகிறார். निर्गमन के अंदर और भी बहुत सारी जगह पर लिखा है। முதல் பழுத்த பழம் கர்த்தருடையது. और पहला फल जो पक जाता है वो प्रभु का है। திராட்சை பழம் ஆனாலும் சரி மற்ற பழங்களானாலும் சரி அது கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு वो अंजूर का फल क्यों ना हो और क्या दूसरे कोई फल हो वो प्रभु का है। திராட்சை ரசத்தை கொண்டு வந்தார்கள். दाख रस को ले आए थे, எண்ணெயை கொண்டு வந்தாங்க. तेल को लेकर आए थे மிருகங்களை கொண்டு வந்தாங்க. और वहां पर जानवर को ले आया गया। எல்லாமே கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்தப்படுத்தினார். और सब कुछ प्रभु को अर्पण करके उन्होंने प्रार्थना की। ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார். प्रभु ने मूसा को देखकर कहा, உங்களுக்கு தெரியும் எகிப்துல अनेகர் அழிந்து போனார்கள். तुम्हें पता है मिस्र में बहुत सारे लोग नाश किए गए உங்களையும் உங்களுடைய ஜனங்களையும் உங்களுடைய மிருகங்களையும் நான் காப்பாற்றினேன். और तुम्हें तुम्हारे लोगों को तुम्हारे जानवरों को प्रभु ने बचाया है। மறக்கவே கூடாது. और इसे कभी ना भूलना, என்னுடைய பாதத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார். मेरे पैरों तले उसे अर्पण करो। ஆனா கழுதையை குறித்து சொல்லும்போது சொல்லுகிறார். लेकिन गधे के बारे में जब प्रभु कहता அதை है ஒரு பலி செலுத்தி நீ மீட்டுக் கொள்ளணும், இல்லைன்னா அதை கொன்று போடணும் அப்படிங்கிறார். और उसे भी तू बलि चढ़ाकर उसको छुड़ा ले या फिर उसको भी तुझे मारना होगा। தேவன் அவருடைய பாதத்துல
நம்ம மனதார கொண்டு வரணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார். और प्रभु उसके समूह में हमें पूरे मन से लेकर जाना है करके चाहता है। யாரும் சொல்லி இல்ல, நாமே கொண்டு போகணும். कोई कहकर नहीं, बल्कि हमें अपने मन से उसके लिए करना है। ஆதியாகம புத்தகத்துல அப்படிதான் முதல் பலி செலுத்தினார். उत्पत्ति की किताब में पहले आरंभ में ऐसे ही बलि चढ़ाया गया। ஆபேலுடைய பலியை பைபிள் சொல்லுகிறது. आबेल के बलि के बारे में कलाम कहता है, அதாவது காயினுடைய பலியிலும் மேலான ஒரு பலி. काइन के बलिदान से एक महान बलि, அது தேவனுக்கு உகந்ததாக இருந்தது. और वो प्रभु के लिए एक प्यारा बलि था। அது மட்டும் இல்ல, அவனையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். केवल उसको ही नहीं, बल्कि उस बलि को भी प्रभु ने आशीष की है। தேவன் பலியை விரும்புகிறார். और प्रभु उस बलिदान को चाहता है। சங்கீதம் 50 நடக்க 5வது வசனத்துல எழுதி இருக்கு. वचन संहिता 50 के अंदर 5वां वचन, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார். பலியினாலே தெய்வ சமூகத்துல உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டுகிறவர். और बलिदान के साथ में प्रभु के पास जो वाचा बांधते हैं। அதிகாரம் முழுவதும் பார்த்தா ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் கர்த்தரை और மகிமைப்படுத்துகிறார். उस पूरे अध्याय के अंदर प्रभु के समूह में जो धन्यवाद की बलि चढ़ाता है, वो प्रभु की महिमा करता நன்றி है। சொல்ல நாம் கடனாளிகளா இருக்கோம். और हम धन्यवाद करने के लिए उसके योग्य ठहरते हैं। இயேசுவானவர் கூட இந்த உலகத்துல பிறந்த உடனே और यीशु मसीह भी इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ஆண்டவருடைய பாதத்துல கொண்டு வருகிறார்கள். प्रभु के समूह में उसे ले आया गया। அவருக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்க கொண்டு வரல. और उसको बपतिस्मा देने के लिए नहीं ले आया गया। எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்களா? उसको किसके लिए ले आया गया? நியாய பிரமாணத்தின்படி व्यवस्था के अनुसार அந்த குழந்தையை பிரதிஷ்டை பண்ணும்படி கொண்டு வந்தாங்க. और उस बच्चे को उसको वहां पर आशीषित करने के लिए ले आया गया। நியாய பிரமாணத்தின் சுத்திகரிப்பு நாள் நிறைவேறின பிறகு கொண்டு வருகிறார். व्यवस्था का शुद्धकरण का दिन पूरे होने पर वो किया गया। ஆடு அல்லது மாடு பலி செலுத்தணும். गाय या बैल वहां पर बलि चढ़ाना है। பலி இல்லாதவர்கள் புறாவையாவது பலி செலுத்த வேண்டும். और जो बलि चढ़ाने के योग्य नहीं है, वो एक कबूतर को बलि चढ़ाएं। அப்படிதான் இந்த குழந்தையை கொண்டு வந்தாங்க. और वैसे ही इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आते थे। ஆனால் அதுக்கு முந்தி அங்க ஒரு பிரதான ஆசாரியர் ஒருவர் இருக்கிறார். लेकिन उसके पहले वहां पर एक महायाजक है, அவர் சிமியோன். और वो सिमियोन। அவருடைய ஜெபம் அவருடைய விண்ணப்பம் எல்லாம் இந்த உலகத்துல ஒரு சமாதானம் வேணும் அப்படின்றது. और उसका जो प्रार्थना और विनती, ये बहुत सारे उसकी ओर है। இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு ஆறுதல் வேணும். इस्राएल के लिए एक सहारा चाहिए। அதுக்கு அவர் அவளோடு காத்து ஜெபம் और பண்ணுகிறார். इसी बात का वो इंतजार कर प्रार्थना कर रहा था। நிறைய பேர் ஜெபம் பண்ணிருக்காங்க. बहुतों ने प्रार्थना किया। அன்னாளுங்கிற ஒரு ஸ்திரீ கூட ஜெபம் பண்ணிருக்காங்க. हन्ना करके एक स्त्री ने प्रार्थना की। ஆனால் அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சிமியோன்ட்ட பேசுகிறார். लेकिन उस समय पर प्रभु का आत्मा सिमियोन से बातें करता உன்னுடைய ஜெபத்தை है। நான் கேட்டேன். और तेरी प्रार्थना को मैंने सुना। நிச்சயமாக இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிற ஒருவர் வரப்போகிறார். और जरूर इस्राएलियों को देश का तसल्ली देने वाला आने वाला है। அவர் கிறிஸ்து. और वो मसीहा அதை है। நிச்சயமா நீ பார்ப்பாய் என்று और சொல்கிறார். उस मसीहा को तो जरूर देखेगा करके कहा। பைபிள் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ஆவி சிமியோனுக்கு மேல இருந்தது. और वहां पर लिखा है कि प्रभु की आत्मा सिमियोन के ऊपर थी। அவரே ஏவுகிறார் சபைக்கு போகும்படி. और वो खुद आत्मा में चलाया जाता है कि कलीसिया की ओर चले। அப்ப அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் சிமியோன்ட்ட கொடுக்காங்க. और तब उस बच्चे को सिमियोन के हाथ में देते हैं। பரிசுத்த ஆவியினாலே சிமியோனுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. पवित्र आत्मा के द्वारा सिमियोन को बताया गया, எத்தனையோ குழந்தைகளை நீ ஆசீர்வதிச்சிருக்கலாம். कितने ही बच्चों को तूने आशीष किया है, இந்த குழந்தை கிறிஸ்து என்று लेकिन வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ये वो बच्चा है, ये मसीहा है। இந்த குழந்தை தான் இஸ்ரவேலுக்கு ஆறுதலையும் விடுதலையும் சமாதானத்தையும் கொண்டு और வருகிறது. यही इजरायलियों को तसल्ली और वो आशीष की बात को அவர் बताता மிகுந்த है। சந்தோஷப்பட்டார். और वो बहुत ही आनंदित हुआ, ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறார். प्रभु को महिमा किया। ஆண்டவரே நான் மரித்தாலும் கூட பரவாயில்லை. हे प्रभु, मैं मर भी जाऊं तो कोई चिंता இந்த नहीं। குழந்தையை நீர் காண செய்தீரே உமக்கு நன்றி. इस அப்படிங்கிறார். बालक को तूने दिखा दिया, इसलिए धन्यवाद। எதுக்காக கொண்டு போனாங்க குழந்தைய? किस लिए उसको वहां पर ले आया गया मंदिर में? அதை பிரதிஷ்டை பண்ணுவதற்காக. और उसको प्रभु के पास अर्पण करके प्रार्थना करने के வீட்டை लिए। பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். हम घर का उद्घाटन करते நிறைய हैं। பொருட்களை எல்லாம் பிரதிஷ்டை बहुत பண்ணுகிறோம். सारे बातों के लिए हम प्रभु के सामने धन्यवाद பிரதிஷ்டை कहते என்பது हैं। கர்த்தருடைய அவருடைய கரத்துல கொடுத்து ஆசீர்வதித்து வாங்குகிறது. उद्घाटन करना या किसी चीज को आशीष करने के लिए हम प्रभु के पास आशीष कर उसे लेते हैं। அதுதான் தேவனுடைய பாதத்துல கொடுக்கிறது. और यही प्रभु के पास अर्पण करना ஆனா है। இத மற்ற சபையில என்ன செய்றாங்கன்னா அந்த சிறு பிள்ளைக்கு
ஞானஸ்தானம் கொடுத்து அதை சபையில சேர்க்கிறார். कुछ कलीसिया में क्या करते हैं, उस बच्चे को बपतिस्मा देकर उसे वो कलीसिया में जोड़ा जाता है। இயேசுவானவருக்கு அப்படி கொண்டு போகல. यीशु मसीह को ऐसा नहीं ले आया गया, அந்த பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்கும்படி பிரதிஷ்டை பண்ணும்படி கொண்டு போனார். और इस बच्चे को वहां पर आशीषित करने के लिए ले गए। குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஞானஸ்தானம் தேவையில்லை. और बच्चों को उस प्रकार की बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं। 1 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரத்துல पहला कोरिन्थियों का 7वां अध्याय 14வது வசனம். 14वां वचन, எண்ணத்தினால் எனில் அவிசுவாசியான புருஷன் தன் மனைவியால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறான், அவிசுவாசியான மனைவியும் தன் புருஷனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறாள். இல்லாவிட்டால் உங்கள் பிள்ளைகள் அசுத்தமாய் இருக்குமே, இப்பொழுதோ அவைகள் பரிசுத்தமாய் இருக்கின்றன. क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहराती है। अच्छा। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, प्रभु का वचन कहता है, சுவிசேஷத்தை ஏற்ற ஒரு மனிதனால் அவருடைய மனைவி பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார். सुसमाचार को सुनने वाला एक व्यक्ति वो पवित्र होता है। அல்லது ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது புருஷனையும் கர்த்தர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். और जब एक स्त्री सुसमाचार को स्वीकार करती है तो उसके पति को भी प्रभु पवित्र करता ஆகவே है, உங்களுடைய குழந்தைகள் பரிசுத்தமாக இருக்கும் என்று வேதம் और சொல்கிறது. इसीलिए तुम्हारे बच्चे भी पवित्र रहेंगे करके वचन कहता है। சிறு பிள்ளைகளை ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. और छोटे बच्चों का बपतिस्मा देना अवश्य नहीं, ஆனால் அந்த குழந்தைகளை என்ன செய்யணுமா, ஆண்டவருடைய பாதத்துல கொடுத்து அதை ஜெபம் பண்ணி வாங்கணும். और लेकिन उस बच्चे को प्रभु के पास में अर्पण करके प्रार्थना करके लेना है। அடுத்து என்ன செய்யணும், उसके बाद क्या करना है, மற்ற சபையில என்ன செய்வாங்க, दूसरे कलीसिया में क्या करते हैं, சிறு பிள்ளைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது और वो छोटे बच्चे को बपतिस्मा देने के समय அங்க पर ரெண்டு பேர் வருவாங்க, 2 ஞான தாய் ஞான தகப்பன்மார் அப்படின்னு. और उस पे 2 लोग आते हैं, एक ज्ञान का पिता और ज्ञान की माता। அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த குழந்தையை நாங்க தேவ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளாய் வளர்ப்போம் என்று வாக்கு கொடுப்பாங்க. और वो वाग्दान देते हैं कि हम इस बच्चे को प्रभु के भक्ति में बढ़ाएंगे। ஆனா வளர்ப்பாங்களான்னு தெரியல. क्या वो बढ़ाएंगे कि नहीं पता நிறைய नहीं, பேருக்கு தெரியாது எனக்கு யாரு ஞான தாயா இருந்தாங்கன்னே தெரியாது. और बहुतों को पता ही नहीं कि मेरा ज्ञान का पिता कौन है या माता कौन थी। ஆனா சிலர் பாத்தீங்கன்னா அதுல அவங்கள கூப்பிடலாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. और वह यदि उनको नहीं बुलाएंगे तो वो दुखित हो जाते हैं। அவன் பிள்ளையை பேர் விடும்போது ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது என்னைய கூப்பிடணும், நான் ஞான தாயா ஞான தகப்பனா நிக்கணும். और वो बोलते हैं कि जब बच्चे का जब आशीष किया जाता है तब मुझे बुलाना कि मैं उसके लिए ज्ञान का पिता ज्ञान की माता ठहरूंगी। போட்டோ எடுப்பாங்க, வீடியோ எடுப்பாங்க சிலர். क्योंकि कुछ लोग फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, ஆனா உண்மையான பொறுப்பை அவங்க அதை அறியல. लेकिन सच्ची बात को उन्होंने भरोसा नहीं किया। சில பரிசுத்தவான்கள் இந்த மாதிரி செய்திருக்கிறாங்க. कुछ पवित्र लोग ऐसे करते हैं, ஆனா அந்த நியமத்தை அநேகர் கடைபிடிக்கல, அது தேவையில்லை. लेकिन बहुत लोग उस बात का पालन नहीं करते, उसको वो जरूरत भी नहीं। அங்க நிப்பாங்க, அதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தையை கண்டுக்கிடவே மாட்டாங்க. और तो वहां पर वो खड़े रहेंगे, उसके बाद उस बालक का कोई ध्यान भी नहीं रहेगा। கிறிஸ்துவ பாடல் ஒரு பாட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, एक मसीहा के अंदर एक गीत है इस प्रकार से, இந்த பாட்டு என்னை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தீங்க பாட்டு, என்னை ஜீவ பலியாய் கீர்த்தனையில இருக்கு. அந்த பாடலை பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிற மாதிரி அந்த பாட்டு எழுதியிருக்காங்க. और वो गीत इस प्रकार से लिखा है कि मैं अपने आप को वहां पर जीवन के बलि के रूप में अर्पण करता हूं, எல்லாரும் ஒப்பு கொடுக்கணும். और सब लोगों को अर्पण करना है। அதுல பேராகிராஃப் ஒன்னு இருக்கு, और उस पर एक पैराग्राफ है, அந்த ஒப்பு கொடுத்த மனுஷன் சொல்லுவான், और जो अर्पण किया हुआ व्यक्ति कहता है, அன்னை தந்தை அதாவது என்னுடைய ஞானத்தாய் என்னுடைய ஞான தகப்பன்மார் और मेरा ज्ञान के माता और ज्ञान के पिता जो हैं, என்னை ஒப்பு கொடுத்து உம்முடைய பாதத்துல ஏதோ சொன்னாங்க, और मुझे अर्पण करके मेरे बारे में कुछ तो कहा, வாக்கு கொடுத்தாங்க, उन्होंने वाग्दान की, அதுக்கு மேல நான் பரவசை வைக்கல, लेकिन उनके ऊपर मैंने भरोसा नहीं किया, நானே என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். और मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। அதுதான் கிறிஸ்தவ முறை. और यही मसीहा का रीति है। யார் ஒப்பு கொடுக்கணும், कौन अर्पण करना है, சரியான அந்த வாலிப பிராயத்துல வரும்போது और वो सही जवानी में आने के समय पर, அவங்களே ஒப்பு கொடுக்கணும். और वो अपने आप को अर्पण करना இது है, யாரும் சொல்லி இல்ல, और वो कोई बताकर नहीं। அதுல போட்டிருக்கு பாருங்க, उस पर लिखा है, அன்னை தந்தை உந்தன் சன்னதி முன்னின்று சொன்னை தந்தை உந்தன் சன்னதி முன்னு
சொன்ன வாக்கு தத்தம் அல்லாது எப்போதே என்னை ஜீவ பலியாய் ஒப்புவித்தேன் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவே. அந்த வாலிபன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே அவங்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க, அப்படி இல்ல நானே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். वो जवान कहता है, प्रभु उन्होंने मुझे अर्पण किया था लेकिन उसके अनुसार नहीं, बल्कि मैं अपने आप को तेरे पास अर्पण करता நம்ம हूँ। சபையில எத்தனை பேர் அப்படி வாலிபர்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்க? और वैसे हाँ, हमारे हाँ, कलीसिया में कितने जवान लोग अर्पण करके प्रार्थना किए அதாவது हैं, நான் நல்லா இருக்கணும் ஆண்டவரே, हे प्रभु मैं अच्छा रहना चाहिए, உமக்கு பிரியமா நடக்கணும். मैं आपके लिए प्यारा बनकर चलना चाहिए। அப்படி யாராவது ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்களா? क्या ऐसे किसी ने प्रार्थना किया है? செய்யலன்னா ஜெபம் பண்ணணும். अगर ऐसे प्रार्थना नहीं किया तो अभी से प्रार्थना தாய் कीजिए। தகப்பன்மார் குழந்தைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணணும். अपने माता पिता बच्चों के लिए प्रार्थना ஏன்னா कीजिए। ஒரு காலம் வித்தியாசமா இருந்தது. एक समय अलग प्रकार का था। ஸ்கூல்ல கொண்டு பிள்ளை விடும்போது சொல்லுவாங்க, स्कूल पे बच्चों को छोड़ने के समय पे कहते हैं, என்ன சொல்லுவாங்க? क्या कहते हैं? சார் கண்ணை ரெண்டையும் வச்சிட்டு தொலியை உரிச்சிருங்க சார், आज सिर्फ आंख इसका दोनों रहने दो, बाकी इसका पूरा चमड़ी उतार दो, நல்லா அடிச்சு சொல்லி கொடுங்க. और बहुत मार कर इसे सिखाओ करके कहते ஆனா हैं। இப்ப வாத்தியார் அடிக்க கூடாது. लेकिन अभी कोई शिक्षक किसी बच्चे को मार नहीं सकता, நிறைய தாய்மார் கூட பயப்படுதாங்க, और बहुत माता भी डरते हैं, நிறைய பிள்ளைகள் பயப்படணும்னு சொல்லி விரும்புதாங்க, और बहुत बच्चे डरना चाहिए करके इच्छा करते हैं, பேசக்கு பயப்படுதாங்க. और बातें करने के लिए डरते हैं। சிலருடைய தவறு, அதாவது இது ரொம்ப தவறு. और बहुत लोगों का ये गलत काम है। பாய் பிரணாம் ஒரு காரியம் சொல்றாரு, भाई ब्रनाम एक बात को कहते हैं, ஒவ்வொரு குழந்தையும் வாலிபனும் 3 இடத்துல நீ கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும். और हर एक जवान हर एक लड़के 3 बात में आज्ञा के अनुसार चलना है। வழிகாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியில ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். और रास्ता दिखाने वाला ऐसा करके एक शिक्षक के ऊपर वो प्रचार करते हैं। தாயும் தகப்பனுக்கு அடங்கி வாழ வேண்டும். और तो अपने माता पिता के लिए उसके अधीन में चलना, உன் சபை போதகருக்கு நீ அடங்கி வாழ வேண்டும். और तेरा कलीसिया के जो उपदेशक है उसके अनुसार चलना, பள்ளிக்கூடத்துல நீ அடங்கி வாழணும். और कलीसिया के अंदर स्कूल के अंदर भी तो आज्ञा मानकर இதுல चलना। நீ அடங்கலன்னா यदि तू इस बात की आज्ञा ना माने, இரண்டாமும் ஒரு சோதனை வரும், நீ தடுமாறி போவாய். बहुत सारी परेशानियां आएगी, तब तू यहाँ वहाँ डगमगा जाएगा, உன்னுடைய நித்தியத்தை நீ இழந்துருவ. और तेरा नित्य जीवन को तू खो देगा। தேவன் தன்னுடைய வார்த்தை அனுப்பி ஜனங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். प्रभु अपने वचन को बेचकर तुम्हें पवित्र ठहराता है। ஒரு சிலரை கர்த்தர் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே பரிசுத்தப்படுத்துகிறார். कुछ लोगों को प्रभु पेट के अंदर से ही पवित्र करता है। எரேமியா பார்த்து சொல்கிறார், यिर्मयाह को देखकर कहता நீ है, சிறுபிள்ளைன்னு சொல்லாத, तू छोटा बालक ना कहना, நான் உன்னை தாயின் கற்பத்திலிருந்தே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். मैंने तेरे माँ के पेट में से तुझे चुन लिया। தேவன் நம்ம எல்லாரையும் அப்படி தெரிந்து கொண்டார். और प्रभु ने हम हर एक को ऐसे ही चुना है। ஆனா எல்லாரையும் பரிசுத்த ஆவியினால தேவன் தன்னுடைய தாயின் வயிற்றில் அபிஷேகம் பண்ணல. लेकिन हर एक को प्रभु ने माँ के पेट से अभिषेक नहीं किया। யோவான் ஸ்நானன் அப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वैसे अभिषेक ஒரு किया சில गया। தீர்க்கதரிசிகளை தாயின் கற்பத்திலே அபிஷேகம் कुछ பண்ணார். भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने उस माँ के पेट में ही अभिषेक किया था। நம்ம எல்லாரையும் தாயின் கற்பத்திலே தெரிந்து கொண்டார், ஆமா. ஆனா அபிஷேகம் பண்ணல. हम हर एक को माँ के पेट से उसने चुन लिया, लेकिन अभिषेक नहीं किया। நீங்க தான் ஆசைப்படும் ஆண்டவரே என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க, आपको इच्छा करना है कि हे प्रभु तू मुझे अभिषेक என்னை कर பரிசுத்தப்படுத்துங்க, और मुझे पवित्र कर दे। நான் உமக்கு பிரியமாய் நடக்க நான் मैं आपके ஆசைப்படுகிறேன். लिए प्यारा बनकर चलने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, அப்பதான் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். और तब प्रभु हमें आशीष करता है। நம்ம கம்பெனில வேலைக்கு போறோம், हम कंपनी में काम में जाते நிறைய हैं, காரியங்களை நீங்க சந்திக்க நேரிடும். बहुत सारे बातों के बीच में हमारे बीच में होती है। எங்க அண்ணன் பையன் சொன்னா, मेरा भाई के लड़के ने कहा, நீ ஆம்பளைக்கு லாயக்கு இல்லை அப்படின்னாங்க. और एक जगह पर कहा गया कि तू एक लड़का कहने के लिए योग्य नहीं, ஏன்னா அங்க எல்லா வசதி இருக்கிறது. क्योंकि वहां पर सारी चीजों का बंदोबस्त है, குடிக்கிறதுக்கு, வெறிக்கிறதுக்கு, புகைக்கிறதுக்கு எல்லா வசதி और இருக்கிறது. वहां पर दारू पीने के लिए सिगरेट धुआं छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार है, எல்லாம் இலவசம் ஃப்ரீயா और இருக்கு. सब कुछ मुफ्त में दिया गया है। இதெல்லாம் நீ அனுபவிக்கல, நீ ஆம்பளையே கிடையாது. लेकिन ये सब का तो अनुभव नहीं करता है तो तुझे लड़का कहने का योग्य नहीं। என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? आप क्या कह सकते हैं? சில நேரத்துல அந்த பொல்லாத ஆவி உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். कुछ समय पर ये बुरी आत्मा आपको और खुशी दिलाना சிலர் चाहती சொல்றாங்க, है। நம்ம தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம்ல, அத
கொஞ்சம் அனுபவிக்கலாம் பிறகு விட்டுறலாம். और हम सोचते हैं कि हम थोड़े समय, हम तो कंट्रोल में हैं, हम थोड़ा अनुभव करेंगे फिर छोड़ देंगे। சாத்தான் ஒரு நாள் உங்களை விட மாட்டான். शैतान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ஆகவே கர்த்தருடைய பாதத்திலே நான் ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவரே நான் புத்தியாய் நடக்க எனக்கு உதவி செய்யும். इसलिए प्रभु के पास अर्पण करना है, प्रभु मैं बुद्धिमान बनकर चलने के लिए मदद करो। ஒரு நாள் எலியேசர்ட்ட சொன்னானா, एक बार एलिएजर से एक बार एक व्यक्ति ने कहा, பைபிள் எழுதிருக்கா சாராயம் குடிக்க கூடாதுன்னு? क्या बाइबल में लिखा है कि दारू नहीं पीना है? பீடி குடிக்க கூடாதுன்னு எழுதிருக்கா? क्या बीड़ी नहीं पीना है करके लिखा है? பைபிள்ல எழுதிருக்கு. हाँ, बाइबल में तो लिखा है। ஆனா சாராய பாட்டில் எழுதிருக்கு. और दारू के बोतल में भी लिखा हुआ है, பீடி சிகரெட்ல எழுதிருக்கு. और बीड़ी सिगरेट पे भी लिखा हुआ है। மூச்சே விடலையா? उसने कोई बात का जवाब न दिया। எத்தனையோ விதமான பாவத்தில் விழக்கூடிய சூழ்நிலை தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை விடுதலை ஆக்குகிறார். कितनी बुरे परिस्थिति में अपने लोगों को पाप में गिराने के लिए शैतान चालाकी करता है। வாலிபத்துல ஒப்பு கொடுக்கும்போது தான் जब जवानी में अर्पण करते हैं, தேவன் அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु उस बच्चे को आशीष करता है। ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நிறைய தாய் தகப்பன் மாதிரி தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஜெபம் பண்ணுவாங்க. अर्पण करने के समय पर बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते பிள்ளைகளை हैं। நம்ம தினமும் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணணும். छोटे बच्चों में हम हर एक दिन उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना ஒரு करना है। சிலர் பரிசை எழுதும்போது தன்னுடைய தாய் தகப்பனை பார்த்து சொல்லுவாங்க, என்ன ஜெபம் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு. और कुछ बच्चे एग्जाम के समय पर अपने माता पिता से कहते हैं मेरे को प्रार्थना करके भेजो। நிச்சயமா கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். जरूर प्रभु उसको आशीष करेगा। ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார். प्रभु से चाहता है। பைபிள் அப்படிதான் சொல்லுகிறது. बाइबल में ऐसे लिखा है। இந்த குழந்தையில பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட அருமையான ஒரு நல்ல தேவ பிள்ளை சாமுவேல். और इस बचपन में बालक में जो आशीषित किया हुआ एक छोटा बच्चा है எவ்வளவு सैमुएल। ஒரு மகிமையான ஒரு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுதாங்க. कितना अर्पण करके उसके लिए प्रार्थना करते சாமுவேலுடைய हैं। தாயார் அன்னாள், सैमुएल की माता हन्ना, அவள் அதாவது அவளுக்கு 10 பிள்ளை இருக்கு, எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தாலும் ஒரு சிங்கம் மாதிரி இருக்கணும், அப்படி ஒரு குழந்தையை தாங்க, அப்படி அவ கேட்கல. और उसने ऐसा नहीं कहा कि उसके तो 10 बच्चे हैं लेकिन मेरा एक भी बच्चा रहेगा वो सिंह के समान होना चाहिए करके प्रार्थना नहीं அப்படி की। அவ கேட்கல பாருங்க. वैसे उसने नहीं मांगा। ஆண்டவரே நான் உமக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளையை நான் பெற்றெடுக்க हे வேண்டும். प्रभु, आपके लिए जो प्यारा बच्चा है, आपके लिए प्यारा बनना चाहिए, वैसा एक बच्चा அந்த मुझे பிள்ளை दे। தீர்க்கதரிசியை போல இருக்கணும். और वो बालक जो है भविष्यवक्ता के समान होना அது चाहिए। உமக்கு பிரியமாக இருக்கணும். वो आपके लिए प्यारा बनना ஒரு चाहिए। தாய் இப்படி ஜெபம் பண்ணுதா? एक माता ऐसे प्रार्थना करती है நிறைய பேர் இப்படி ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க. और बहुत लोग ऐसे प्रार्थना किए ஆனா रहेंगे। நிறைய பேர் கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க. बहुत लोग उसका आज्ञा को नहीं அது मानते, அவங்களையே பாதிக்குது. वो उनको ही हानि में ले आता है। நிறைய பேர் தன்னுடைய பிள்ளையை கண்டிக்க பயப்படுதாங்க. और बहुत सारे लोग जवानी में उस बच्चों को डांटने से डरते हैं। எதுக்காக? किस लिए? என்னமாவது பண்ணிடுவான். वो कुछ कर देगा। உங்களுக்கு தெரியுமா ஊசி கதை? क्या आपको वो सुई का जो कहानी पता है? ஒரு குழந்தை ஊசி களவான்ட்டு வரும். और एक छोटा लड़का जो है एक सुई वो कहीं से चुरा कर लाता है। அம்மா பாராட்டுனா, उसकी माँ ने उसको तारीफ பிற की। கிளாஸ்ல பென்சிலை தேடுனா, उसके बाद स्कूल जाने के बाद पेंसिल चोरी किया। பிற சின்ன பிள்ளைகிட்ட செயினை களவாண்டான். उसके बाद छोटे बच्चों से चेन को चुराता था। பெரிய பெரிய பில்டிங்ல எல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சு. उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग में उतरना शुरू किया। கடைசில தகாத இடத்துல தலையிட்டதுனால और उसके बाद एक जहां नहीं जाना था उस स्थान पर चला जाने के அவன் कारण கையை மேமா பிடிச்சிட்டாங்க. और उसको रंगे हाथ पकड़ाया गया। அவன் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டான், தப்பிச்சலான்னு முடியல. और वो कैसे ही मेहनत किया कि बच जाएगा लेकिन बच नहीं पाया। கடைசில கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு और वहां पर कोर्ट में ले गए தீர்மானம் ஆயிட்டு இவனுக்கு என்னது பாசி और போடணும். उसके बाद निर्णय लिया गया कि इसको फांसी पे चढ़ाना है। நீதிபதி கேட்டான், அவனுடைய கடைசி ஆசை ஏதாவது இருக்குதா? और उसके जो न्याय करने वाले ने कहा कि क्या तेरी कोई इच्छा है? எங்க அம்மாவை நான் கட்டி முத்தணும் அப்படின்னா. मेरे माँ को मुझे गले से लगकर उसे छूना है। சரின்னு விட்டுட்டாங்க. उसके माँ को छोड़ दिया நேரே போனோம் அந்த வெறியில. और वो वैसे ही क्रोध में उसके माँ के पास गया அவருடைய தாயினுடைய காதை அப்படியே கடிச்சு எடுத்துட்டான். और उसके माँ के कान को उसने काट कर निकाल दिया। எடுத்துட்டான். அதுக்கு தான் வாயை எடுத்துருக்கு. उस कान को काट के निकालने के बाद ही उसने अपने मुंह खोला है। என்னப்பான்னு கேட்டாங்க. और क्या हुआ करके पूछा। என்னெல்லாமோ செய்தேன், என் தாய் என்னை கண்டிக்கவே இல்லை. मैंने अपने मर्जी से बहुत कार्य किया, मेरी माँ ने मुझे चेतावनी இந்த नहीं உலகத்துல दी। அந்த காதை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். और ये कान को देखने के समय पर उसे याद रहना என்னுடைய चाहिए, மரணத்துக்கு அவதான் காரணம். मेरा मरण का वही कारण है। என்ன சிறுபிள்ளையில
சின்னதிலே கண்டிச்சிருந்தா நான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்க மாட்டேன். यदि बालक में ही मुझे सुनकर सुधारती तो वो मैं ऐसा नहीं होता आज के दिन में। என்னுடைய ஒரு நல்ல வயதான ஒரு தாத்தா இருந்தாரு. और एक बुजुर्ग दादा थे मेरे। ஒரு முறை நான் எங்க கம்பெனில ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும் இந்த துணியில. और हमारे कंपनी में बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कपड़ों के काम में। அத செக் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னாலும் கூப்பிடுவாங்க. और उस कपड़े को चेक करने के समय पर एक छोटा सा मिस्टेक रहेगा तो भी वो बुलाते हैं। அது மிஸ்டேக் பெரும்பாலும் ஆகக்கூடாது, சில நேரம் ஆயிரும். और कभी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी कभी वो हो जाता है। அங்க எங்க கம்பெனி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தனால ஒரு நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. और अगर सही नहीं है तो एक दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। நான் வேலை பார்த்த கம்பெனி ஓரளவு நல்ல சம்பளம் உள்ள கம்பெனி தான் அந்த நேரத்துல. और मैं उस समय पर जो काम करता था वो अच्छा पगार देने वाली कंपनी थी। நான் போய் பெரியவர்கிட்ட சொன்னேன், எனக்கு வேற கம்பெனில வேலை கொடுங்க, அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு. और मैंने एक बुजुर्ग दादा से कहा कि मुझे दूसरे कंपनी में काम दिला दो, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। எங்க ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கோ அங்க வேலை பார்க்கணும், வேற இடத்துக்கு போகாதன்னு. और उन्होंने कहा जहाँ पर स्ट्रिक्ट अधिक है वहां पर काम करना, दूसरी जगह पे न जाना। வேற இடத்துக்கு போகாத. दूसरी जगह पे न जाना। அங்க ஒரு மில் இருக்கு, यहाँ पर एक मिल है, என்ன நடந்தாலும் கண்டுக்கிட மாட்டாங்க. कुछ भी होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। அது ரத்ன மில்லுன்னு ஒரு மில். रत्ना मिल करके एक मिल था। ஏன்னா அந்த துணி வந்து சும்மா சுத்துறதுக்கு போகுது. और क्योंकि वो जो कपड़ा है वो ऐसे ही कोई सामान बांधने का काम के लिए ले அதுல जाते हैं। ரொம்ப ஒண்ணும் இது பாத்துக்கிட மாட்டாங்க. और उस पे कोई गलती रहेगी तो ध्यान नहीं அதுல देते। மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நடக்கும். और उस पे गलती होती तो भी कोई बात नहीं। ஆனா சில கம்பெனில மிஸ்டேக்கே நடக்காது. लेकिन कोई कंपनी में कोई गलती नहीं எங்க होती। கண்டிக்கிறாங்களோ அங்க இருக்கணும், அதுதான் ஆசீர்வாதம். जहाँ चेतावनी दी जाती है उस स्थान पे रहना, वहां पर वो ஆனா आशीष होगा। தாயும் தகப்பனையும் பார்த்தீங்கன்னா அன்னாள் மட்டும் लेकिन माता और पिता के बारे में ஆண்டவர் हन्ना சமூகத்துல ஒரு ஜெபம் பண்ணுகிறார். प्रभु के सामने एक प्रार्थना करती है, ஆண்டவரே, என்னுடைய பிள்ளையை நீர் அப்படி பரிசுத்தப்படுத்தணும். हे प्रभु मेरे बच्चे को ऐसे पवित्र कर। குழந்தை பிறக்க முன்னாலே அவ அப்படி ஜெபம் பண்ணுகிறார். बच्चे का जन्म होने के पहले उसने ऐसे प्रार्थना की। பிறந்து அந்த குழந்தை சரியான பால்குடி மறந்த உடனே और जैसे उस बच्चे का जन्म होकर वो दूध पीने का जब छोड़ा गया, ஏலி தாத்தா கிட்ட கொண்டு விடுதான். और वो एली दादा के पास जाकर छोड़ देती है। அதிகமா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 8-9 வயசுக்குள்ள இருக்கும். करीब 8 या 9 साल का होगा। அதாவது அவனே குளிச்சு ட்ரெஸ் மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு குழந்தை. और वो खुद नहाकर वस्त्र पहनने का वो परिस्थिति पे आ चुका ஆனா है। அந்த சர்ச்சுக்குள்ள நடந்த அநியாயம் பெருசு. लेकिन उस समय पर उस कलीसिया में होने वाला अन्याय बहुत बड़ा था। அங்க உள்ள முக்கியமானவங்க தப்பு பண்ணுதாங்க. वहाँ के मुख्य लोगों ने गलत किया है। நடவட சரி கிடையாது, उनके चाल चलन सही नहीं, பலியில சரி கிடையாது, बलिदान में सही नहीं, எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செய்தாங்க. जो नहीं करना चाहिए वो कार्य उन्होंने किया। அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் செலமையில கொண்டு விடுதாங்க. वैसे स्थान पर सैमुएल को जाकर छोड़ दिया गया। யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எப்படி இருப்போம்? हम कैसे हैं? எப்படி அந்த பிள்ளை அந்த கூட்டத்துல நம்ம போய் கொண்டு விட்டா நம்ம எப்படி இருப்போம்? हम उस झुंड के बीच में छोड़े जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? நிறைய பேர் வேலை பார்க்குற இடத்துல எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே மாறிடுவாங்க. और आज काम करने वाले स्थान पर किस प्रकार रहते हैं वैसे बदल जाते हैं, அப்படியே மாறிடுவாங்க. वैसे ही बदल जाते அவங்க हैं। என்னெல்லாம் செய்தாங்களோ அதெல்லாம் இவங்களும் செய்வாங்க. वो जो भी काम करते हैं वो सारा काम ये भी करना शुरू கிறிஸ்தவ करेंगे। மார்க்கம் மிகுந்த கிருபை நிறைந்த ஒரு மார்க்கம். मसीहा का जीवन एक बहुत ही अनुग्रह दया का நித்திய जीवन है, ஜீவனுக்கு நம்ம கொண்டு போறோம். और ये हमें नित्य जीवन की ओर ले जाता है। கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை கிருபையின் வாழ்க்கை. और जो दिया गया जीवन है वो अनुग्रह का जीवन இதுல है। நாம் தேவனுடைய சத்தியத்தில் நடந்தாதான் और ஆசீர்வாதம். इस पर हम प्रभु के सत्य में चलेंगे तो आशीष होगी। சாமுவேலை பார்க்கணும். सैमुएल को அவன் देखिए, கூட்டு சரி கிடையாது, उसके साथ में रहने वाले सही नहीं, அங்க நடக்கிற ஒண்ணுமே சரி கிடையாது. वहां पर चलने वाली कोई भी बात सही ஆனா नहीं। அதுக்குள்ள இருக்கிற சாமுவேல் மிகவும் சுத்தம் உள்ளவனாய் பரிசுத்தம் लेकिन உள்ளவனாய் उसके இருக்கிறான். अंदर सैमुएल बहुत ही शुद्ध और पवित्र ठहराया ஒரே गया, ஒரு காரணம், தாயும் தகப்பனும் செய்த ஜெபம். क्योंकि दो काम है उनके माता और पिता ने जो प्रार्थना की है वही बात ஒரு है। உடன்படிக்கை. और वो एक वाचा है। தினமும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்க. हर एक दिन उस बच्चे को बताकर उन्होंने जीवन बिताया, தேவன் அந்த மகிமையான உடன்படிக்கையை அங்கீகரித்து और ஆசீர்வதித்தார். प्रभु ने उस महिमा के बात को स्वीकार करके आशीष की, ஒரு பெரிய காரியத்தை அந்த பிள்ளை செய்து. और एक बहुत बड़े काम को उस बच्चे ने किया। தீமோத்தேயை பற்றி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், तीमुथियुस के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, அவர் சொல்லுகிறாரு, நான் உன்னை குறித்து ஒரு சாட்சி சொல்லலாம்னு சொல்லுகிறார் அவர். और वो तेरे बारे में मैं गवाही देना चाहता हूं करके कहता है। நீ சிறு பிராயத்துல இருக்கும்போதே தேவனுடைய வார்த்தைகளை படித்தவன் என்று எனக்கு தெரியும். और वो कहता है तू बालकपन बचपन से ही तू प्रभु का वचन का पढ़ने वाला है நீ करके मैं வேத जानता हूं, வாக்கியங்களை அறிந்தவன். और तू वचन को जानता है।
ஆகவே உன்னை குறித்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். इसीलिए तेरे बारे में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। மூப்பர்கள் எல்லாம் தலையில கை வச்சு ஜெபம் பண்ணும்போது और जब बुजुर्ग लोग हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, உனக்கு உண்டான அபிஷேகத்தை பற்றி நீ ஒரு மாதிரி இருக்காத, और तेरे पाए हुए अभिषेक के लिए तू कोई दुख न होना, அதுக்காக நீ ஜெபம் பண்ணணும். और उसके लिए तू प्रार्थना कर, அந்த அபிஷேகத்தை எழுப்பி வர செய்யணும். उस अभिषेक को उठकर आने के लिए मदद कर। தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். और प्रभु तुम्हारे संग है। 1 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரத்துல 1 तिमोथी का 4 अध्याय के अंदर 12வது வசனம், 12वां वचन, உன் இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியா இரு. कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ஒரு நல்ல சாட்சியை அவர் சொல்கிறார். और एक अच्छे गवाही को वो कहता है, ஆண்டவருடைய விலையேறப்பட்ட ஊழியத்தை செய்த தீமோத்தேயு, प्रभु के बहुत कीमती सेवकाई को करने वाला तीमोथी, இளமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நீ உத்தமனா இருக்க வேண்டும். जवानी में प्रभु के समूह में नेक बनकर रहना, எல்லா விதத்திலும் நீ மாதிரியா விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியா இருக்கணும். और हर बातों में विश्वासी के लिए तो एक चिन्ह बनकर रहना। 13வது வசனம் சொல்றது, நான் வருவரைக்கும் நீ தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கணும், நீ புத்தி சொல்லணும், நீ உபதேசிக்கணும், ஜாக்கிரதையா இருக்க. 13 वचन पर कहता है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने में, सिखाने में लौलीन रहना। அவர் அவ்வளவு ஒரு மகிமையான மனிதனாகவே பவுல் பார்க்கிறார். और वैसे बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है करके पौलुस देखता என்னை है, எப்படி பார்க்கல அப்படிதான் தீமோத்தேயும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறார். और वो मुझे जैसे देखते हो उसी प्रकार तुम तीमोथियुस को भी देखो करके எல்லா कहा। விதத்திலும் தீமோத்தேயு ஒரு மகிமையான சாட்சிக்காரனா இருந்தார். सारे बातों में वो तीमोथी गवाही का व्यक्ति बनकर खड़ा रहा। மூப்பராகிய சங்கத்தார் உண்மையில் கைகளை வைத்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க. और जब जो बुजुर्गों ने उसके ऊपर हाथ रखकर भविष्यवाणी की, நீ அசதியா இராத, அதை நீ ஜெபம் பண்ணணும், அதுக்கு நீ இன்னும் ஆழமா ஒப்பு கொடுக்கணும் तू அப்படிங்கிறார். निराश ना हो जा और अर्पण करके प्रार्थना कर करके कहा। அடுத்து சொல்லுகிறாரு, और आगे कहता है, நீ தேர்னது, அதாவது நீ சாட்சியாய் வாழுகிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும். तो गवाही में जो जीवन बिताता है ये सबको पता होना நீ चाहिए, நிலை கொண்டிருக்க வேண்டும். और तू स्थिर बनकर रहना। 1 தீமோத்தேயு 4:16வது வசனம், पहला तीमोथी का 4 के अंदर 14 वचन, உன்னை குறித்தும் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு, இவைகளில் நிலை கொண்டிரு. இப்படி செய்வாயானால் உன்னையும் உன் உபதேசத்தை கேட்பவர்களையும் ரட்சித்துக் கொள்ளுவாய். अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। அப்படிப்பட்ட மகிமையான சாட்சிக்காரராய் தீமோத்தேயு இருக்கிறார். और वैसे एक महिमा का गवाही देने वाला तीमोथी है। அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, और दूसरा वचन कहता 5வது है, அதிகாரம் 20வது வசனத்துல, और 5वें अध्याय के अंदर 20वां वचन, மற்றவர்களுக்கு பயம் உண்டாகும்படி பாவம் செய்கிறவனை எல்லாருக்கும் முன்பாக கடிந்துகள். और दूसरों के बीच में पाप पे रहने के लिए वो सबको डांटते रहना, எல்லாருக்கும் முன்னால அவனை சத்தம் போடு அப்படிங்கிறார். सबको उसे डांटना, सबके सामने उसे डांट करके कहता है। ஒரு பாஸ்டர் வந்து நம்ம இன்னொரு பாஸ்டர்ட்ட சொல்றாரு, और एक पास्टर दूसरे पास्टर से कहता है, அந்த சபை தாராயில இருக்கு, वो कलीसिया धारावी में है, கிருபாசன சர்ச். कृपासनम कलीसिया, அங்க இருந்து 2 பேரு நம்ம பாஸ்டர் டேனியல் கிறிஸ்டன் வந்தாங்க. और वहां से 2 लोग पास्टर डैनियल क्रिश्चियन के पास आए, சொன்னாங்க, அவர் நல்ல வயசானவர், और वो 2 बुजुर्ग लोग हैं। 2 பேரு சபையில கொஞ்சம் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க. कलीसिया में 2 लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया, அது யாரோ போய் பாஸ்டர்ட்ட சொல்லிட்டாங்க. और किसी ने उस बात को पास्टर के पास कह दिया। பொய் இல்ல, நடந்தது சொல்றேன். ये सच बात है, जो हुआ है उसी को बताता हूँ। ஆராதனை முடிஞ்சோட சொன்னாராம், தம்பி நீ 2 பேர் நின்னுட்டு போங்க அப்படின்னு இருக்காரு. आराधना खत्म होने के बाद पास्टर ने कहा, तुम दोनों रुको और मेरे से बात करके जाना। அவங்களுக்கு தெரியாது எதுக்குன்ட்டு. और उनके नहीं पता कि क्या बात है, किस लिए रुकाया। ஒரு ஆளு வாலிபர், ஒரு ஆளு கல்யாணம் முடிஞ்சவர். एक व्यक्ति जवान है और एक व्यक्ति शादी हुआ है उसका, ஆராதனை முடிஞ்சிட்டு और आराधना खत्म हो गया। எல்லாம் முடிஞ்ச 2 பேரை கூப்பிட்டிருக்காரு. दोनों को पास्टर ने बुलाया, உங்களை பற்றி சில காரியம் நான் கேள்விப்பட்டேன், मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बात को सुना, நெடும் முழங்கால நில்லு, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். और यहाँ पर घुटने में सीधे खड़े रहना, मैं घर जाकर आऊंगा। 1 ஹவர் கழிச்சு வந்திருக்காரு. 1 घंटे के बाद पास्टर वापस आए। அந்த அந்த பிரதர் நல்ல ஒரு பிரதர், அவர் சொல்றாரு, பிரதர் நான் அங்க இருந்த, நான் மூப்பர்,
और वो कहता है वो मैं वहां पर एक एल्डर था, मैं वहां पर उस समय पर था। என்ன சொன்னார், நீ சேர் போட்டு உட்காருங்க பிரதர், நான் போயிட்டு வரேன்னு 2 பேரும் முழங்கால நில்லுட்டு போயிட்டாரு. 2 लोगों को घुटने पे रखा और मुझे वो एक चेयर में बिठाया और वो पास्टर बोला मैं आता हूं करके घर चला गया। விஷயத்தை சொல்லல, कोई बात को नहीं कहा அவர் போயிட்டு வர வரைக்கும் முழங்கால நின்னாங்க. और वो जाकर आने तक वो दोनों वहां पर घुटने में खड़े थे करके தெரியுமா कहा। இப்படிப்பட்ட காரியம்? क्या आज उस प्रकार का कार्य हो सकता है? அவங்கள பரிசுத்தவான் பாருங்க. वो पवित्र लोग हैं। தேவன் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை எதிர்பார்க்கிறார். प्रभु उस प्रकार के लोगों का इंतजार करता है। 5வது அதிகாரம் 1 தீமோத்தேயு 20வது வசனம் சொல்லுகிறது. पहला तीमोथी का 5वां अध्याय 20वां वचन पर लिखा है, பயம் உண்டாகும்படி பாவ செய்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக கடிந்து கொள். पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। தேவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை விரும்புகிறார். प्रभु ऐसे कार्य को देखता है அதனால தாயோ தகப்பனோ பாஸ்டர் யாரு கண்டிச்சாலும் கீழ்ப்படியணும். और इसलिए कोई भी बुजुर्ग है या बूढ़े जो पास्टर हैं या कोई माँ है या पिता है वो आपको चेतावनी देते तो सुनिए। தேவனுடைய மனுஷன் சொல்வாரு, प्रभु के बच्चे कहेंगे என்னைய தான் குத்தினான். और वो मुझे ही उसने ठोकर खाई। ஆமா உன்னைய தான் குத்தினேன். हाँ तुम्हें ही मैंने ठोकर दिखा, நீ तुम्हें ही நல்லா दिखाकर बातें இருக்கணும், किया। நல்லா இருக்கணும் தான் சொல்லியிருக்கேன். मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि तुम सही से बने रहो। ஒரு நாள் தேவன் வந்து கேட்பாரு. एक दिन प्रभु आकर पूछेगा। எங்களுக்கெல்லாம் ஊழியத்துக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு சொன்னாரு, और हमको सेवकाई का सिखाने के समय पर एक बात को कहा, பாவம் யாராவது செய்த பார்த்தா நீ சொல்லிரு. पाप यदि किसी ने करते हुए तुमने देखा तो उसे चेतावनी से बता दे, கண்டிப்பா சொல்லிரு. நீ जरूर बता दे। அப்படி இல்லைன்னா பைபிளை கீழே வச்சுட்டு ஒரு வியாபாரம் பார்த்து பிழைச்சிக்க அப்படின்னு. नहीं तो बाइबल को नीचे रख और या फिर और कोई धंधा करके तो अपने जीवन को गुजारा कर, அது உன் மேல விழுந்த பழி அப்படிங்கிற. क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो डाला जाने वाला दोष हो जाएगा। தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படியணும். अपने माता पिता का आज्ञा को मानो। ஏன்னா சிலர் சொல்லுங்க எங்க அம்மைக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. कुछ लोग कहेंगे मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं पता। யார் அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது யாராவது இருக்காங்களா அப்படி? क्या कोई ऐसे माता पिता है जिसको कुछ भी पता नहीं है? எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. मेरे माता को मेरे पिता को कुछ नहीं आता। எத்தனை துணிவான வார்த்தை பாருங்க. कितने बहुत धैर्य की बातें हैं। உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். और जब आपको कुछ नहीं पता था तब उनको सब कुछ पता था। இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது. अभी आपको सब पता है, उनको कुछ नहीं पता। பரிசுத்த வேதம் நம்மை அப்படிப்பட்டவங்களை எச்சரிக்கிறது. और ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देता है वचन। ஜாக்கிரதையா இரு என்று எச்சரிக்கிறது. चेतावनी से रहो करके वचन कहता है। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் செவி கொடுக்கும்போது தான் தீமோத்தேயு போல பரிசுத்தவானாய் பரிசுத்தவான்களாய் प्रभु के वचन को मानने के समय पर हम तीमोथी के जैसे पवित्र व्यक्ति बन जाते நீங்கள் हैं। தேவனுடைய சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியலாம். हम परमेश्वर की आज्ञा को सुन सकते हैं। தேவ சித்தத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். प्रभु की आज्ञा को हम मान सकते हैं। ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்துல பாவம் நிறைந்த ஒரு காலம். उत्पत्ति के 5वें अध्याय पर पाप से भरा हुआ एक समय। நிறைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மனம் போல வாழ்ந்தாங்க. बहुत सारे बच्चे अपने मन मर्जी से जीवन बिताते ஏனோக்கு हैं। அப்படிப்பட்ட காலத்துல வாழ்ந்தார். हानोक उसी प्रकार के समय पर जीवन बिता रहा था। தேவனோடு வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன். प्रभु के संग में जीवन बिताने वाला एक அவரோடு व्यक्ति। இருக்கும்போதே அவன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு கர்த்தரே சாட்சி और கொடுத்தார். जब वो जीवित था तब प्रभु ने खुद गवाही दिया कि ये प्रभु के इच्छा के अनुसार चलता அவர் है। நிறைய காரியத்தை போதிக்கிறார். बहुत बातों को सिखाता है। எல்லாமோ நிருபம்லாம் எழுதியிருக்கிறார். बहुत सारे पुस्तकों को भी लिखा है। நமக்கு தெரியும் ஆதியாகமம் தொட்டு 5 புத்தகத்தை மோசஸ் தான் எழுதியிருக்கிறார். और हम जानते हैं उत्पत्ति से लेकर 5 किताब मूसा ने ही लिखा है। முத பைபிள் எழுதினதே மோசஸ் தான். पहला बाइबल का आरंभ करने वाला मूसा है। ஆனா யூதா சொல்லுகிறாரு, लेकिन यहूदा कहता है அதுக்கு முந்திய ஏனோக்கு கூட எழுதி उसके வச்சிருக்கிறாரு. पहले हानुक का पुस्तक है, उस पर भी लिखा है। அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாரு? उसने क्या लिखा है? யூதா 1வது அதிகாரத்துல यहूदा का पहला अध्याय 14வது வசனம். 14 वचन। ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தார். 14-15। हेनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने
தேவனுடைய மனிதன் ஆவியில நிறைந்து அன்னைக்கு உள்ள காரியங்களை பார்த்து எழுதார். और प्रभु का व्यक्ति आत्मा में भरकर उन बातों को कहता है, நிச்சயமாக இந்த அபபக்தி உள்ளவர்களை தேவன் அழிக்க போகிறார். जरूर इस भक्तिहीन लोगों को प्रभु नाश करेगा। ஆனால் பரிசுத்தவான்கள் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க. लेकिन एक पवित्र झुंड है। தேவன் கடைசி காலத்துல ஒரு 1000-10,000 பரிசுத்தவான்களோடு கூட வருவார். प्रभु हजारों हजारों पवित्र झुंड के साथ आएगा। இவன் பாருங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒண்ணுமே செய்யல, பிரியமாகவே நடக்கிறார். और इसने प्रभु को जो इच्छा नहीं है ऐसे कोई कार्य नहीं किया, सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार எல்லா किया। விதத்திலும் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிறார். सारे चीजों में प्रभु के लिए प्यारा बनकर रहा। அவருடைய நட, அவருடைய Dress எல்லாத்துலயும் வித்தியாசம். और उसकी चाल चलन, उसके वस्त्र सब में अलग है। அவருடைய பேச்சு எல்லாம் வித்தியாசம். और उसकी बातें सब कुछ अलग है। முழுசுமா துறந்த ஒரு சன்னியாசி அல்ல, குடும்பஸ்தான். और वो एक अपने पूरे तरह से अर्पण किया हुआ सन्यासी नहीं, बल्कि ये परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति சொல்லுவாங்க है। இப்படி ஒரு ஆள் இருந்தா அவன் செய்வான், ஆனா நம்மளால முடியாது. और ऐसा एक व्यक्ति रहेगा तो कर सकता है, हमसे नहीं होगा। சில ஊழியக்காரங்கள்ல தீர்க்கதரிசி இருப்பாங்க, कुछ भविष्यवक्ता रहेंगे, कुछ सेवक रहेंगे, ஆனா ஏனோக்கு அப்படி இல்லையே, குடும்பஸ்தான். लेकिन குடும்பம் இருந்தது. हानुक वैसा नहीं है, उसका परिवार था। அதுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை. और उसके अंदर ऐसे एक पवित्र जीवन है। தேவனே அப்படி ஆக்குனாரா? क्या प्रभु ने ही ऐसे किया? இவன் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தான். ये प्रभु के लिए अर्पण किया। கர்த்தர் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார். प्रभु ने उसे मदद किया। அது எழுதி இருக்கிறது उस पर लिखा है எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல, इब्रानियों का 11वां अध्याय के अंदर, விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியில் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான். विश्वास ही से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान को परमेश्वर को चढ़ा दिया, அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். और वो धर्मी होने का गवाही भी दी गई। அதாவது அவனுடைய சாட்சியில ஒரு பெரிய மகிமை இருந்தது. और उसके गवाही में एक बहुत बड़ी बात थी। அடுத்து ஏனோக்கை குறித்து சொல்லும்போது, उसके बाद जब हानुक के बारे में कहा गया है 5வது வசனத்துல, 5वें वचन पर, விசுவாசத்தினாலே ஏனோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். विश्वास ही से हानुक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखें। தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினால் और उसको पता, उसको परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, அவன் காணப்படாமல் போனான். और इसलिए वह कहीं न मिला। அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று சாட்சி, और परमेश्वर के लिए प्यारा है करके उसके ऊपर गवाही हुई। அவன் சாட்சியாக அதை எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முந்தையே அவன் சாட்சி பெற்றான். और वो उठाए ले जाने के पहले से वो गवाही में था। காரணம் அவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட தேவ பக்தி உள்ள ஒரு குடும்பம். और उसके जीवन में परमेश्वर के भक्ति के अनुसार चलने वाला एक जीवन, அவங்க அவன் அந்த மாதிரி பக்தியில और வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க. वैसे भक्ति में वो बढ़ाया गया। ஆனா ஒரு சிலர் பாருங்க, தேவனே அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருகிறார். लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं तो वो प्रभु ही उन्हें चलाता है। ஏசாயா 44வது அதிகாரத்துல यशायाह 44वां अध्याय के अंदर, ஒரு புறஜாதி மனுஷனை கூட கர்த்தர் குழந்தையிலேயே தேர்ந்து கொள்கிறார். और एक अन्य जाति के बच्चे को भी प्रभु ने बालक से ही चुन लिया। 44:28வது வசனம், यशायाह கடைசி வசனம். 44 के अंदर लास्ट वचन, கோரேசை குறித்து, அவன் என் மேய்ப்பன், அவன் எருசலேமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திவாரப்படு என்றும் சொல்லி எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்லுகிறவர் நான். जो क्रूस के विषय में कहता है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाह है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है, वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नेव डाली जाएगी। கர்த்தரே இந்த மனிதனை ஆரம்பத்திலேயே ஆசீர்வதிக்கிறார். और प्रभु ही इस बच्चे को आरंभ से आशीष करता है। கோரேசை மேய்ப்பன் என்று கர்த்தர் और சொல்லுகிறார். क्रूस को वहां पर उसको प्रभु को कहता है कि ये चरवाह है। அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை குழந்தையா இருக்கும்போதே கர்த்தர் और கொடுக்கிறார். वैसे एक आशीष प्रभु ने बालकपन में ही उसे दिया இவன் है। புறஜாதியில இருக்கிறான். ये एक अन्य जाति है। இவன் பிறக்கு முந்தையே குறைஞ்சது 600-700 வருஷத்துக்கு முந்தையே பெயர் வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். इसके जन्म होने के 700 साल पहले ही प्रभु ने इसका नाम रख दिया। கோரேஸ் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்கிறார். उसको कुछ क्रूस करके नाम रखा ஆனா है। சரியான நேரம் வந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இவனை நிரப்புகிறார். और प्रभु पवित्र आत्मा में सही समय पर इसे भरता है। எஸ்ரா முதல் அதிகாரம் 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, इस्रा का दूसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है, பரலோகத்தின் தேவன் प्रभु स्वर्ग का प्रभु, கர்த்தர் பூமியின் ராஜ்யங்களை எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்தார். प्रभु ने पृथ्वी के सारे राज्य को उसे दिया। யூதேயில் உள்ள எருசலேமிலே தமக்கு ஆலயத்தை கட்டும்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார். यहूदिया के यरूशलेम में मुझे भवन बनाने के लिए प्रभु ने मदद की। கோரேசனுடைய ஆவியை கர்த்தர் ஏவினார். और उस क्रूस के जो आत्मा को प्रभु ने
उठाया है। ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நாம் और आज जो हम हैं, தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போதுதான் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு வரும். प्रभु के वचन को ध्यान करने वाले रहते हैं तो हमारे पर दया बनता है। 2 தீமோத்தேய புத்தகத்துல ஒரு காரியத்தை பவுல் சொல்லுகிறார். दूसरी तीमोथी की किताब में पौलुस एक बात को कहता है, முதல் அதிகாரம் 3வது வசனத்துல, पहले अध्याय के अंदर 3रा वचन, நான் இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் என் ஜெபங்களில் தீமோத்தேய உன்னை நான் நினைவு கூறுகிறேன். और मैं रात और दिन अपने प्रार्थना में तीमुथियुस मैं तुझे याद करता हूँ, உன்னுடைய கண்ணீரை நான் நினைக்கிறேன். और मैं तेरी आंसुओं को जानता हूँ, ஆகவே நான் சந்தோஷப்பட்டு நிறைந்து உன்னை காண நான் வாஞ்சிக்கிறேன். और इसीलिए मैं तुझे चाहता हूँ कि मैं तुझे देखूं। நல்ல ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷன், एक अच्छा प्रार्थना करने वाला ஆத்ம व्यक्ति பாரத்தோட ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு மனுஷன், आत्मा के बोझ के साथ प्रार्थना करता है, அவரோடு எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரோடு கூட இருந்து ஒளிஞ்சுகிறார். और पौलुस के सारे परिस्थिति में वो उसके साथ रहा। இப்படிப்பட்ட மனிதனையும் பார்த்து அவர் சொல்கிறார், और ऐसे मनुष्य को भी देखकर कहता है, உனக்குள்ள அபிஷேகத்தை நீ அனல் மூட்டி எடுக்க और வேண்டும். तेरे अंदर के उस जो अग्नि को तुझे जलाना है और उसे जिलाना है। கர்த்தர் அவனுக்கு உதவி செய்வார். प्रभु उसे मदद करेगा। ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति के 5वें अध्याय पर, கடைசி அந்த 10வது ஒரு மனுஷன் வாரமாக நோவா, और उस पर नू करके जो 10वां व्यक्ति आता है, உலகத்தில் உள்ள எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பார்த்த நோவாவுடைய தகப்பனார், नोआ के जमाने पे उसके पिता ने जो उसके सारे चीजों को देखा है, இவனாவது நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லிதான் அவனுக்கு நோவா அப்படின்னு பெயர் और வைக்கிறார். उसका नाम इस कारण रखा गया कि ये मेरा तसल्ली देने वाला होगा, எப்படியாவது இவன் மூலமாக ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும். और इसके द्वारा कुछ ना कुछ तसल्ली मिलेगी। 29வது வசனம் சொல்லுது, उस पे அஞ்சல 5 के अंदर 29 कहता है, பூமியிலே நமக்கு உண்டான வேலையிலும் நம்முடைய கைகளின் பிரயாசத்திலும் இவன் நம்மை தேற்றுவான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நோவா என்று பெயரிட்டான். उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் அவன் மேல அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்காங்க, उसके माता पिता ने वैसे विचार किया, இவன் எப்படியாவது நம்மை தேற்றுவான். ये कैसे ना कैसे हमें शांति देगा। குழந்தைகளை அந்த மாதிரி ஒரு பெரும் நோக்கத்தோடு அவங்க ஜெபம் பண்ணிருக்காங்க. और बच्चों को वैसे विचार के साथ उन्होंने वहां पर बढ़ाया है। 2 ராஜாக்களின் புஸ்தகம் दूसरे राजाओं का किताब 2வது அதிகாரம், 2रा अध्याय के अंदर, அங்க ஒரு பெரிய தேவனுடைய மனிதன் வருகிறார். और वहां पर प्रभु का एक व्यक्ति आता है, யாரு? எலியா தீர்க்கதரிசி एलिया வருகிறார். भविष्यवक्ता आता है। உங்களுக்கு தெரியும், தீர்க்கதரிசிகள் அந்த காலத்துல பார்க்கும்போதே தெரியும் அவனுடைய நட, அவனுடைய உடை, ஜனங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவங்க எல்லாம் தீர்க்கதரிசி. और उनका चाल चलन, उनका वस्त्र देखकर बोल सकते हैं कि ये भविष्यवक्ता है, தேவனுடைய அபிஷேகத்தோடு இருந்த மனிதன். और वो प्रभु के अभिषेक के साथ रहने वाला ஆனா அவர் व्यक्ति है। வரும்போது और जब वो आता है 23வது வசனத்துல 23वां वचन के அவன் अंदर, அவ்விடம் விட்டு பெத்லெஹேமுக்கு போனான். और वो वहां से बेतलेहम की ओर गया, அவன் வழியிலே நடந்து போகையில் और जब भी रास्ते से चलकर जाता था, பிள்ளைகள் பட்டணத்திலிருந்து வந்து और वो एक शहर से होकर அவனை பார்த்து उसे देखकर, முட்டத்தலையா ஏறிப்போ, முட்டத்தலையா ஏறிப்போ என்று சொல்லி நிந்தித்தார்கள். और उसको वहां पर उन्होंने वहां के लोगों ने उसे चिढ़ाया कि वो है टकले, तू चला जा। எந்த ஊருக்கு இது நடக்கு? எருசலேம் தேசத்துக்கு. ये कौन से जगह पर होता है? ये यरूशलेम देश के अंदर। ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொல்லாரு, இவங்க எல்லாம் சண்டே கிளாஸுக்கு போயிருப்பாங்களா? क्या एक भविष्यवक्ता का एक व्यक्ति कहता है कि क्या ये छोटे बच्चे सब संडे क्लास गए रहेंगे? இவங்க போயிருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. अगर ये गए रहेंगे तो ये बच्चे ऐसे नहीं कहते, அப்படியே போயிருந்தாலும் கவனிக்காத பிள்ளைகள். और वैसे भी गए रहेंगे तो ये ध्यान नहीं देने वाले बच्चे தீர்க்கதரிசி हैं। பார்த்து நிந்தித்தாங்க. एक भविष्यवक्ता को देखकर उसने निंदा की। தீர்க்கதரிசி உடனே என்ன செய்தாராம்? भविष्यवक्ता ने तुरंत क्या किया? அப்பொழுது அவன் திரும்பி அவர்களை பார்த்து, और तुरंत उसने फिर कर उसकी ओर देखा, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே இந்த பிள்ளைகளை சபித்தான். और प्रभु की नाम से उस बच्चों को श्रापित உடனே किया। காட்டிலிருந்து 2 கரடி வந்து அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் பீறி போட்டது. तुरंत जंगल से 2 बालू आए और इन बच्चों को वहां पर मार डाला। எப்படி பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்காங்க பாருங்க. कैसे इन्होंने बच्चों को बढ़ाया है देखो, எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இந்த வளர்ந்து இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. और कैसे ये बच्चे बढ़ने के बाद ऐसा हुआ है। எலியா தேவனுடைய மனிதன், एलिया परमेश्वर का व्यक्ति அவர் है, அன்புள்ளவர் தான், और वो प्रेम करने वाला है, தேவனுக்காக வைராக்கியம் உள்ளவர். और वो प्रभु के लिए धैर्य से रहने அவர் वाला। ஆரம்பத்துல சொல்லும்போது, நான் தேவன் சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தருடைய சமூகத்துல
நிற்கிறவன், நான் ஜெபம் பண்ணுகிறவன். और आरंभ में कहता है कि मैं प्रभु के समूह में खड़े रहने वाला और उसके लिए तैयार रहने वाला हूं। அப்படிப்பட்ட மனிதனே கோபப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த குழந்தைகள் நடந்திருக்கு. वैसे व्यक्ति को क्रोध दिलाने के समान इन बच्चों ने कर दिया। நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் நல்ல மாதிரி வளர்க்கணும். हमारे बच्चों को हमें सही तरह से बढ़ाना है। தேவனுடைய ஜனங்கள் அப்படி வளர்த்தார்கள். प्रभु के लोगों ने ऐसे बढ़ाया है। கர்த்தருடைய பாதத்துல ஒப்பு கொடுத்தாங்க. प्रभु के समूह में अर्पण किए। குறித்த டைம் வரும்போது, வாலிபமா வரும்போது, और जब उस जवानी का समय आता है நாமே ஒப்பு கொடுக்கணும். हम अपने आप को अर्पण करना है। அவள் எல்லாரும் ஒப்பு கொடுக்கணும். தினமும் हर दिन हमको अर्पण करना है। நம்ம ஆபிரகாம் ஐயா தன்னுடைய மகனை நல்லா வளர்த்திருக்கிறார். अब्राहम ने अपने बच्चों को सही से बढ़ाया है। எழுதியிருக்கிறது அவன் தன்னுடைய திருமணத்துக்கு முந்தி और वहां पर लिखा है वो शादी के पहले தனியா போய் கர்த்தரை தியானிப்பதற்காக போனார். और वो अकेले में रहकर प्रभु का ध्यान करता रहता है। தேவனோடு உட்கார்ந்து தியானிக்கிறது. और प्रभु के समूह में बैठकर उसका ध्यान करना। தியானம்னா எப்படி? ध्यान करने का मतलब क्या है? தியானம்னா என்னது? ध्यान करना मतलब क्या? கலாத்திய சபையில பவுல் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார். गलातिया के किताब में पौलुस एक बात को कहता है। தியானம் அப்படின்னா ध्यान करना 3ல முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். तीसरा अध्याय का पहला वचन को मैं புத்தி पढ़ता இல்லாத हूं। கலாத்தியரே, हे निर्बुद्धि गलातियों, நீங்கள் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போகத்தக்கதாக और क्योंकि तुम सत्य की आज्ञा नहीं मानते हो, உங்களை மயக்கினவன் யார்? तुम्हें मोह में लाने वाला कौन है? இப்ப அவர் சொல்றார் பாருங்க. अब ये कहता है, देखिए, இயேசு கிறிஸ்துவை यीशु मसीह को சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக और क्रूस पर जो दिखाया दिया गया, உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பிரத்யட்சமாய் உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்தினேன். और मैंने तुम्हारे आंखों के सामने वो पूरा दृश्य दिखाया। அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட போது காமிச்சாரா? क्या क्रूस पर जैसा मारा था उस बात को उसने दिखाया? தெரியாது, பவுலுக்கு தெரியாது. पौलुस को तो पता ही नहीं था। இப்ப கலாத்திய சபையை பார்த்து சொல்றாரு. लेकिन गलाती के कलीसिया को कहता है, இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார். यीशु जब क्रूस पर मारा गया அந்த था காட்சி அப்படியே தியானித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். और उस बात का ध्यान कर मैंने वैसे के वैसे ही तुम्हें बताया। உங்களுக்கும் அந்த கற்பனையில வெளிப்பட்டது இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டவர். तुम्हें भी वो दर्शन में पता चला कि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा நான் गया। அப்படி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். मैंने उस प्रकार से तुम्हें सिखाया है। நீங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே அந்த சிலுவை காட்சியை பார்த்தீங்க. तुमने जरूर उस क्रूस के बातों को देखा है। ஆனா இப்போ நீ சத்தியத்துக்கு விரோதமா போறீங்க அப்படிங்கிறது. लेकिन अब तुम सत्य के विरोध में चलते हो करके தியானம் कहा। என்பது நாம் தெய்வத்தை நினைத்து அதை தியானிக்கிறது. और ज्ञान की बात है वो प्रभु के बात को ज्ञान से उसको ध्यान से सुनना। சும்மா போய் கண்ணை மூடிட்டு இருக்குது சோம்பேறித்தனம். और ऐसे ही जाकर आंखों को बंद कर बैठना ये आलसीपन है। தெய்வத்தை நினைத்து, प्रभु को याद அவருடைய करके, அன்பை நினைத்து, उसके प्रेम को அவருடைய याद करके, பாடுகளை நினைத்து, उसके दुखों को याद करके தியானித்து கண்ணீர் விட்டு மௌனமா தேவனோடு பேசுகிறது. और आंसुओं के साथ में उसके साथ शांति से बातें करना, அதுதான் தியானம். वही ध्यान है। தேவ சமூகத்துல தியானிக்கிற ஒரு ஈசாக்கு. प्रभु के समूह में ध्यान करने वाला ईसाक। ஆனா யோவேல் சொல்லும்போது 2வது அதிகாரத்தை சொல்லுகிறார். योवेल दूसरे अध्याय पर कहता है, பால் குடிக்கிற குழந்தைகளை கூட கொண்டு வந்து தெய்வ சமூகத்துல நீங்க காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. और दूध पीने वाले बच्चे को भी प्रभु के समूह में ले आकर तुम प्रार्थना किया करो। பரிசுத்த நாளை நேமிங்க. और एक पवित्र दिन को तैयार करो, உபவாச நாளை நேமிங்க. प्रार्थना के दिन को तैयार करो, குழந்தைகள் எல்லாம் கொண்டு வாங்க. सारे बच्चों को ले आओ, அங்க உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. वहां அப்படிங்கிறார். बैठकर प्रार्थना करो। தேவன் அப்படிப்பட்ட பிரதிஷ்டையை ஒப்புக்கொடுத்தலை கர்த்தர் விரும்புகிறார். प्रभु ऐसे कार्य को वहां पर चाहता है। இதுதான் நம்ம வீடுகள் நடக்கணும், குடும்ப ஜெபத்துல. और यही हमारे घर के अंदर परिवार के प्रार्थना में होना நீ चाहिए। ஜெபம் பண்ணு, நான் அங்க இருந்து ஜெபம் பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது. और तू प्रार्थना करना मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ करके नहीं कहना। நான் படுத்துக்கிட்டே ஜெபம் பண்ணுறேன். मैं ऐसे सो के ही प्रार्थना करता हूँ। தேவன் நம்மளை கவனிக்கிறார். प्रभु हमें ध्यान देता குடும்ப है, ஜெபத்தை அவர் கவனிக்கிறார். परिवार के प्रार्थना को ध्यान தனி देता ஜெபத்தை है, கவனிக்கிறார். अकेलेपन के प्रार्थना को ध्यान அந்த देता है। கூட்டத்தை பைபிள் சொல்றது 2 பேரும் ஒருமுறைப்படும் போது ஒரு दो ஆசீர்வாதம். लोग एक मन होने के समय पर आशीष होगी। கர்த்தர் அதை விரும்பி நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பார். प्रभु उसको चाहेगा और हमें आशीष करेगा। நீங்க கேட்காத ஆசீர்வாதத்தை கூட அவர் தருவார். आप जो नहीं मांगे हैं उन आशीषों को भी वो உங்களுக்கு देगा। தேவைன்னா உங்களுக்கு தருவார். आपको जरूरत है तो जरूर आपको देगा। அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமான தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம். वैसे आशीषित किए हुए प्रभु को हम आराधना करते हैं। குழந்தைகளை கர்த்தருடைய பாதத்துல தாய் தகப்பன் ஒப்பு கொடுப்பாங்க. और बच्चों को माता पिता उस प्रभु के पास समूह में अर्पण करते हैं। வாலிபர்களும் பெரியவங்களும் நீங்களே உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும். लेकिन जवान और बुजुर्ग लोग हम अपने आप को प्रभु
के पास अर्पण करेंगे। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை விரும்புகிறார். प्रभु ऐसे कार्य की इच्छा करता है। தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता ஆண்டவரே, है, நீர் என்னையே எண்ணெயினால் அபிஷேகம் हे பண்ணுகிறீர், प्रभु तू मुझे तेल से अभिषेक करता என் है, பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. मेरा बर्तन भरकर उमड़ रहा அப்படிப்பட்ட है। அபிஷேகத்தை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தருவார். वैसे अभिषेक हम हर एक को प्रभु देगा। ஜெபம் பண்ணலாம். हम प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி हम பார்க்கலாம். सब प्रभु की ओर ஒப்பு देखेंगे, கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். अर्पण करके प्रार्थना ஆண்டவரே, करेंगे। நான் என்னையே நான் உம்முடைய பாதத்தில் हे ஒப்பு प्रभु मैं கொடுக்கிறேன். अपने आप को अर्पण करता हूँ என்னுடைய சிந்தனையை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. और मेरे सोच विचार को அந்த पवित्र வேலை செய்கிற कर। இடத்துல உத்தமமாய் வேலை செய்ய मेरे काम करने वाले स्थान पर उत्तम से रहने के लिए என்னுடைய मदद कर। சம்பளத்துல எவ்வளவு உயர்ந்தாலும் சரி, और मेरे पगार में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो, நான் பெருமை உள்ளவனாக இல்ல தாழ்மை உள்ளவனாக நடக்க உதவி मैं செய்யும். घमंड वाला नहीं बल्कि नम्रता का बनूं। நீர் விரும்புகிறபடியே வாழ கிருபை आप செய்யும். जैसा चाहते हैं वैसे में चलूं। படிக்கிற பிள்ளைகளும் கூட ஜெபம் பண்ணணும். पढ़ने वाले बच्चों को आशीष ஆண்டவரே, कीजिए। என்னுடைய படிப்பில் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். प्रभु मेरे पढ़ाई में आपकी आशीष चाहिए ஒவ்வொருவரும் ஜெபம் பண்ணலாம். और हर एक लोग प्रार्थना करें। பரிசுத்தம் இரக்கம் நிறைந்தவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். अनुग्रह और दया से भरा हुआ प्रभु உம்முடைய धन्यवाद। பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான். आपके समूह में नम्रता से रहने वाले धन्य हैं। உம்முடைய பலத்திலே பலன் அடைகிறவர்கள் பாக்கியவான். आपके सामर्थ्य में सामर्थ्य पाने वाले धन्य மரியாளை हैं। போல मरियम के जैसे கர்த்தர் உட்கார்ந்து பேசும் பொழுது प्रभु आप जब बातें करते அதை हैं கவனித்து बैठकर, அப்படியே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராயத்தின ஒப்பு கொடுத்தார். उसे सुनकर प्रभु अपने आप को प्रभु के वचन की ओर அப்படிப்பட்ட फिराते மகிமையான हैं। ஆசீர்வாதம் உடைய பிள்ளைகளை நிரப்பட்டும். वैसे महिमा का आशीष बच्चों के ऊपर भर जाए। ஒவ்வொருவருமாக हर एक को प्रभु ஏனோக்கு போல हानोक के சாமுவேலை समान, போல समुएल के समान ஆண்டவரே, உத்தம இருதயத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும். उत्तम हृदय से प्रार्थना करने के लिए विनती करते நீர் हैं। விரும்புகிறபடியே உம்முடைய நாமத்தை ஆராதிக்க. आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हम आराधना करें। நீர் வரும்போது எல்லாரும் சத்தத்தை கேட்கிற ஜனங்களாக और आप जब आने के समय पर आपकी आवाज को सुनने தேவ के लिए சாயலாய் மாற கர்த்தர் உதவி செய்யும். प्रभु के रूप में बदलने के लिए मदद कीजिए। ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமாக, आशीषित पाए हुए बच्चों के தேவனால் समान, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட प्रभु சந்ததியாக से चुने गए लोगों के கர்த்தர் समान ஒவ்வொருவரையும் இங்கே ஆசீர்வதிங்க. प्रभु हर एक को आशीष कीजिए। தங்களையே தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவரையும் அப்படி ஆசீர்வதிங்க. अपने आप को नम्रता से अर्पण करने वाले हर एक को आशीष உம்முடைய कीजिए। ஞானத்தினால் உம்முடைய தெய்வ பயத்தினால் நிரப்புங்க. आपके ज्ञान से प्रभु के भय के अंदर बढ़ने के लिए मदद இயேசுவின் நாமத்தில் कीजिए। பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता।